अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर व ला यक़्तुलूना अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि व ला यज़्नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई दूसरा माबूद नहीं पुकारते और उस जान को कत्ल नहीं करते जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है मगर हक में, और जो जीना नहीं करते, और जो ऐसा करेगा तो वो गुनाह पाएगा। रहमान के बंदों की सिफात के उन्वान से ये बातें चल रही है। गुज़श्ता कल बात ये चल रही थी कि रहमान के बंदे वो होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करते। इस पर कुछ तफसीली बातें आप हजरात के सामने आई। अब आगे एक बात यह कि आदमी शिर्क कौन कौन सी चीज़ों में अपने परवरदिगार के साथ कर सकता है, कौन सी चीज़ों में, उसमें उलमा ने चंद बातें लिखी है। एक ये कि माली इबादत में शिरकत, अपने परवरदिगार के साथ माली इबादत में शिरकत कर सकता है। इस तरीके पर से कि किसी को कोई चीज खिला दी या फिर किसी बुजुर्ग के नाम पर किसी को खिला दिया ने इससे बुजुर्ग से तकर्रुब का जरिया बनाया, तो ये माली इबादत में शिरकत है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के नाम पर न ज़बह किया जा सकता है, उसके अलावा किसी के नाम पर तकर्रुब के लिए न किसी को खिलाया जा सकता है। ये शिर्क में दाखिल है, इसकी इजाजत नहीं है। इसी तरीके से बदनी इबादत में शिरकत, बदनी इबादत में शिरकत यह है कि किसी को रुकू करना, किसी को सजदा करना, इसकी इजाजत नहीं। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आया और आकर के उसने सलाम किया। फिर उसने सवाल किया कि हुजूर क्या झुकने की इजाजत है सलाम करते वक्त? तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झुकने की भी इजाजत नहीं है। अगली उम्मतों में ताजीमी सजदा जायज था, इस उम्मत में ताजीमी सजदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की बहुत हिफाजत फरमाई शिर्क से। अगली उम्मतें दुरूद नहीं पढ़ती थी, दुरूद था ही नहीं। इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद शरीफ का वजीफा दिया, इसलिए कि दुरूद शरीफ में बंदा कहता है कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें उतार दे। अब जब एक नबी जिसका मकाम अल्लाह के बाद है, तो वो भी जब खुदा का मोहताज है, तब फिर शिर्क से बहुत हिफाजत हो जाएगी। अब इसी तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज के निकलने के वक्त, सूरज के जवाल के वक्त और सूरज के गुरूब होने के वक्त सजदा करने से रोक दिया कि नमाज आप नहीं पढ़ सकते। कहा क्यों? इसमें शिर्क लाजिम आता है कि कोई ऐसा न समझे कि मैं सूरज की परस्तिश करता हूं। तो इस उम्मत की अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क से बड़ी हिफाजत फरमाई है। तो दूसरी बात बदनी इबादत में शिरकत, और तीसरी बात कौली इबादत में शिरकत, कौल के जरिए शिरकत, यानी वो चीजें जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए खास की है उसमें वो बंदों से मांगे। जैसा कि कोई कहे औलाद कोई दे नहीं सकता, कोई बुजुर्ग से कोई कहे कि मुझे औलाद चाहिए। रिस्क अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रखा है, कोई किसी के कहे कि मेरे रिस्क की बंदिश खोल दे, ये हो नहीं सकता। ये कौली इबादत में शिरकत, ये तमाम जुमले ऐसे हैं कि आदमी को शिर्क में मुब्तला कर सकते हैं, तो इससे बचना चाहिए। तो माली इबादत, बदनी इबादत और जबानी कौल से शिरकत, इन तमाम चीजों से बचें। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के निज़ाम को चला रहा है, चाहे वो रिस्क का निज़ाम हो, चाहे वो किसी भी तरह का निज़ाम हो। लेकिन आदमी समझ नहीं सकता दुनिया में वो गम में इज्जत का मकाम दिखाने पर कादिर है और इज्जत के मकाम पर वो जिल्लत का मकाम दिखाने के पर कादिर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ये गहरी बातें जरा सोचने जैसी है। उन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि उनको सितारे सजदा कर रहे हैं, चांद और सूरज और सितारे। अहद अशरा कौकबम वशम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन, कि वो सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब में देखा। ये ख्वाब उन्होंने अपने बाप को बतलाया। बाप अभी नबी है, तो बाप को भी अंदाजा हो गया कि मेरा बेटा नबी बनेगा, बादशाह बनेगा। ताबीर के जरिए मेरा बेटा नबी बनेगा न बादशाह बनेगा। बेटे को भी अंदाजा हो गया कि मेरा कुछ भविष्य, मुस्तकबिल मेरा कुछ बेहतर होने वाला है। ये खुशी की एक लहर दिलों में डाल दी अल्लाह तबारक व तआला ने। अब ये खुशी पर अल्लाह तबारक व तआला पहुंचाने गम के चक्कर में, ये खुशी अब देंगे अल्लाह गम के दायरे में रह करके। कुछ मुद्दत हुई कि भाइयों में हसद पैदा हो गया। तो भाइयों ने क्या किया, भाई को लेकर के गए, न कुएं के पास खड़े हो गए, ने धक्का लगाने की कोशिश की, ने धक्का लगा भी दिया, उतार दिया कुएं में। अब देखने की बात यह कि भाइयों को पता चल जाता कि ये यहां से बादशाहत के मकाम पर बैठेगा यूसुफ, तो हर भाई यूं कहता कि मुझे धक्का दे दो, मैं कुएं में जाना चाहता हूं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने भनक भी आने नहीं दी कि मैं यहां से इसको बादशाह बनाऊंगा। किसी भाई ने यह नहीं कहा, बल्कि धक्का लगाने यूसुफ को। पहली बात, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कनान में रहते थे, वहां से कुआं 2 किलोमीटर दूर था। हजरत यूसुफ ने जो जुब्बा पहना था उसकी खुशबू 2 किलोमीटर से नहीं आ रही है। सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला है, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशबू नहीं आ रही है, न जुब्बे की न बेटे की, सिर्फ 2 किलोमीटर पर। अगर बाप को अल्लाह तबारक व तआला बतला देते ये खुशबू के जरिए कि यूसुफ नजदीक में है, तो कोई बाप ये नहीं सोचता कि अपने बेटे को कुएं में पड़े रहने देता, फौरन जाते। या अगर ये बतला देते कि कुएं से वो बादशाह बनेंगे, तो एक बाप होने के नाते वो किसी जगह पर छुप करके देखते कि कोई काफला वाला आया कि मेरे बेटे को उठा करके ले जावे। लेकिन ये भी भनक आने नहीं दी। सिर्फ 2 किलोमीटर पर भी खुशबू नहीं आई। काफला वाले आए, हजरत यूसुफ को उठाया और उठा करके अब महल में पहुंचे बादशाह के। नेमतें खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, नेमतों से फायदा उठा रहे हैं। अचानक तोहमत, नेमत से सीधे जेल खाना। इन्ना मअल उसरि युस्रा, नेमतों से सीधा जेल खाना। अब एक मुद्दत तक वहां जिंदगी गुजार रहे, भनक भी नहीं आने दी कि अब यहां से मैं कैसे अपना निजाम फिरा रहा हूं। अब वहां पर 2 आदमी पहुंचे जेल में, ने दोनों ने ख्वाब देख लिया। 2 आदमी ने ख्वाब देखा तो कहा कोई ख्वाब की ताबीर कौन बतलाएगा। इतने में उनको पता चला कि एक यहाँ नेक बंदा है, चलो पूछते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से उन्होंने ताबीर पूछी। तो एक के मुतालिक कहा कि तू बचेगा, ने एक के मुतालिक यूं कहा कि तुझे फांसी दी जाएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो बचने वाला था उसको यूं कहा कि बादशाह के सामने मेरा जिक्र कर देना कि अंदर एक आदमी है, उसने मुझे ख्वाब की ताबीर बतलाई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला निजाम को तब्दील कर रहे हैं। शैतान ने भुला दिया कि बादशाह को यह बात कहनी है। क्यों? इसलिए भुला दिया कि नबी को अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज नहीं बनाते। तुझे मांगना नहीं है, भिखारी तो बादशाह को बनाऊंगा, तू भिखारी नहीं बनेगा। शैतान के जरिए बात भुला दी। अब नबी ये ख्वाब का जिक्र यहां से करते ने वो बंदा कर देता तो नबी की भीख पता चलती है। अल्लाह कहता है मेरा नबी भिखारी नहीं बनेगा, भुला दिया शैतान को, मसला खत्म। अब अल्लाह तबारक व तआला बादशाह को भिखारी बना रहे हैं। कुछ मुद्दत के बाद अब बादशाह ख्वाब देखता है। बादशाह ने ख्वाब देखा, अब वो पूछता है कोई है
कि जो मेरे ख्वाब की ताबीर बतला दे। अब उस बंदे को याद आया, हाँ एक बंदा है कि जिसने मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाई थी, चलो मैं आपको जेल खाने में एक बंदा है उसका पता बतलाता हूं। अब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो गए कि बुलाते हैं बाहर। कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता। कहा क्यों? एनआरओ के तहत मुझे आना नहीं है, मुझे तो मेरी बारात चाहिए कि मुझे जेल में क्यों डाला था। औरतें आई जेल के दरवाजे पर, कसम खाई, और कसम खा करके औरतें कहती है कि यूसुफ बेगुनाह है। अब अल्लाह तबारक व तआला निजाम को तब्दील कर रहे हैं, यूसुफ बाहर आ रहे हैं इज्जत के साथ। अब अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब में वो बात डालते हैं कि कहत पड़ेगा। यहां पर कहत का दौर आया तो भाइयों को भी आना पड़ेगा अनाज लेने के लिए। बैठे बादशाहत पर भाई अनाज लेने के लिए आए। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना जुब्बा दे रहे हैं कि ले पकड़ो ये जुब्बा, ये याकूब तुम्हारा बाप है ना, इसको दे देना। अब यहां जैसे ही जुब्बा सुपुर्द किया गया, मीलों किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर से खुशबू नहीं आई, कुएं में थे तो। अब मीलों दूर मिस्र से कनान खुशबू पहुंच रहे। जैसे ही खुशबू वो जुब्बा दिया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मीलों खुशबू इसकी पहचान ली। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तुम मुझे यूं ना कहते कि याकूब सठिया गया है, बुढ़ा सठिया गया है, तो मैं कहता हूं कि यूसुफ की खुशबू मुझे यहां पर आ रही है। अब अल्लाह तबारक व तआला निजाम को तब्दील करते हुए यहां पर यह बात कह करके वो जुब्बा पहुंचा हजरत याकूब के पास। हजरत याकूब की बिनाई जिस जुब्बे की वजह से गई थी यूसुफ के, उसी यूसुफ के जुब्बे से हजरत याकूब की बिनाई लौटी। क्योंकि पहली मर्तबा जुब्बा दिया था तो उसकी याद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का देखना बंद हो गया था। ने दूसरी मर्तबा जब जुब्बा भेजा तो उसी जुब्बे को आंखों पर रखा तो हजरत याकूब देखते हो गए मोहब्बत में। अब कहना है कि आपको अपना बेटा यूसुफ बुला रहा है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फिर यहां पहुंचे और बादशाहत का ताज देखा इस तरीके पर। खुलासा कलाम यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाहत तो दिखाई, लेकिन पूरे गम के चक्कर में पता ही नहीं चला किसी को कि किस तरीके पर हुकूमत पर बैठेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। नमरूद ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया तो नमरूद की बेटी टेरेस से देख रही थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका, चलो देखने जाना है। तो अपने बाप से इजाजत चाहती है, रहीमा जिसका नाम बतलाया जाता है किताबों में। तो उसने कहा कि मैं इब्राहिम को देखने जाना चाहती हूँ कि इब्राहिम की हालत क्या है आग में, क्योंकि ऊपर से परिंदा भी गुजरता है तो वो तो अंदर मर के खाक हो जाता है। तो बाप ने कहा जा कोई हरज नहीं, तू देख ले। तो वह रहीमा गई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखने के लिए। हजरत इब्राहिम तो अंदर बैठे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो रहीमा पूछती ये कैसे पॉसिबल कि एक आग में जहां पर हर चीज जल जाती है, आप तो अंदर आराम से बैठे हैं, मुझे भी अंदर आना है, लेकिन मुझे डर लगता है कि आग मुझे जला देगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कलमा पढ़ ले, आग नहीं जलाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, खाली इतना पढ़ ले। वो बेटी रहीमा ने ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ा, आग में चली गई हजरत इब्राहिम के पास। कहा कि अब मैं अपने बाप को जाकर के खबर देती हूँ कि इब्राहिम तो अल्लाह का बंदा है, आग भी असर नहीं कर सकी। कहा कि मैं समझ गया कि तू अब इब्राहिम के मजहब पर चली गई है, अगर तूने नहीं माना तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। खैर बात यह है कि हम देखते हैं कि आज तक ऐसा सुना नहीं कि आग किसी को जलाए बगैर छोड़े, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मेरा निजाम इस तरीके पर चलता है, पूरी दुनिया देख नहीं पा रही। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब निकल रहे हैं तो अपने घर पर जो कैद किया था काफिरों ने, तो काफिर तलवार लेकर के पूरे घर को कैद करके बैठे हैं। अचानक तमाम को नींद में मुब्तला कर देना ये खुदा की कुदरत के अलावा पॉसिबल ही नहीं है।
फिर गाड़ के मुंह तक जाना ने, वहां जाकर के हजरत अबू बकर देखते हैं कि इनके कदम है, फिर भी इनको अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ पर अंदर दो बंदे बैठेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो कुरान यूं कहता है कि तुम अगरचे दुनिया में गम देखो, वल्लदीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, तो तुम अपने रब के अलावा किसी को न पुकारो। ये मेरा निजाम चलता है, किसको कैसे हिदायत पर लाना मेरी अपनी तरफ से। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु जवानी की उम्र में शाम के सफर के लिए रवाना हुए, जवान थे। उन्होंने ख्वाब देखा, तो शाम में एक पादरी था, रास्ते में पादरी मिला आपको, क्योंकि उस वक्त तो इस्लाम आया नहीं था, ईसाईयत चलता था। तो उस पादरी से पूछा कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। तो कहा तेरे ख्वाब की ताबीर यह है कि अनकरीब, तेरा नाम क्या है पूछा, तो क्या मेरा नाम अबू बकर है। कहा कि तू रहने वाला कहां, कहता कि मैं मक्का का रहने वाला हूं। कहा कि सुन, अब मक्का में एक नबी आएगा बहुत करीब, तू उसका वजीर बनेगा जिंदगी में, और जब वो दुनिया से पर्दा करेंगे तो तू खलीफा बन जाएगा। ये तेरे ख्वाब की ताबीर है। अब निजाम देखो, खत्म हो गया मसला। हजरत अबू बकर की उम्र 38 साल की हुई, 38। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की हुई, 2 साल बड़े थे अबू बकर से हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु, दोनों दोस्त थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम जब वही से नवाजा गया, नबी बनाया गया, तो अब आए तो पहले नंबर पर अबू बकर से जाकर के कहा कि अबू बकर मैं नबी हूं, मुझ पर ईमान लाओ। हजरत अबू बकर पूछते हैं दलील क्या है कि तुम नबी हो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा वो ख्वाब जो शाम जाते वक्त तूने देखा था, ये ख्वाब तेरी दलील है कि मैं नबी हूं। हजरत अबू बकर आगे बढ़े, गले लगा लिया, बोसा दिया आपकी पेशानी पर, और कहा कि मेरा दोस्त इतने बड़े मकाम पर पहुंच गए। तो अल्लाह तबारक व तआला किसी को हिदायत पर लाते हैं तो उसका निजाम भी निराला होता है, और अगर कोई तकब्बुर करता है और गुमराही की तरफ जाता है और हक के रास्ते को रोकता है तो उसकी बर्बादी का निजाम भी निराला होता है। पता भी नहीं चलता लोगों को कि किस तरीके पर हलाक हुआ। वल्लदीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह। तो खैर खुलासा ये निकला कि आदमी किसी भी तरह अपने रब के साथ किसी को शरीक न करे। तो 3 बातें मैंने बतलाई। एक तो माली इबादत में शिरकत नहीं, बदनी इबादत में शिरकत नहीं, कौली इबादत में शिरकत नहीं। जबान से कोई जुमला ऐसा न हो कि जो अल्लाह के अलावा कोई कर न सक, अल्लाह ही कर सकता हो और उसको गैरुल्लाह से मांगे। और मैंने उसकी मिसालें दी कि औलाद अल्लाह के अलावा कोई दे नहीं सकता, बारिश अल्लाह के अलावा कोई बरसा नहीं सकता, रोजी की बंदिश खुदा के अलावा कोई खोल नहीं सकता। तो ऐसे सवालात गैरुल्लाह से नहीं कर सकता कोई बंदा, वरना आदमी का शिर्क में आने का बड़ा खतरा है। ये चंद चीजें। और चौथे नंबर पर कल्बी इबादत में शिरकत, दिली इबादत में शिरकत, ये कैसे हो सकती है? मसलन अगर मैं कोई काम करूं तो अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए तो मुझे फायदा होगा या मेरा नुकसान होगा। अगर मैं गलत काम करूं तो ये अकीदा अपने रब के साथ तो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई यूं कहे कि अगर ये हुआ, मैंने फुला आदमी के मुताल्लिक ये कहा तो मेरा काम बिगड़ जाएगा और उस काम को फिर कोई हल नहीं कर सकता, तो ये गैरुल्लाह वाला अकीदा कोई दुनिया वाले आदमी के साथ नहीं रख सकते। ये कल्बी शिरकत, इससे भी बचने की बड़ी जरूरत। तो अलग अलग रास्ते से इंसान को शैतान गुमराही के रास्ते की तरफ ले जा सकता है। तो इस आयत करीमा में पहली चीज बतलाई, वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, कि अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता। वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़,
हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि बड़े गुनाहों में बड़ा गुनाह कौन सा है? तो कहा एक तो अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी को शरीक करना, ने दूसरा के किसी नाहक को कत्ल कर देना। एक सहाबी रसूल उसामा इब्न ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग में गया, वहां पर एक अंसारी सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी को पकड़ा था। उस बंदे का नाम उसको पकड़ा था और उसने कहा था कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने कहा ये तो खाली खाली कहता है, तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब ये खबर पहुंची तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को नाहक कत्ल कर देना जुर्म अजीम है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इसी तरह का एक वाकया है कि एक तन सहाबा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदक की तरफ रवाना किया। एक जगह है, घोड़ों का लश्कर लेकर के रवाना किया, घोड़सवार। तो वहां जा करके एक आदमी जिसका नाम मिर्दास या मुर्दास ये बतलाया जाता है, तो वह आदमी वहां पर पहुंचा तो रात के तन्हाई में वो अलग हो गया अपने लश्कर से, वो इस्लाम में नहीं था। तो किसी सहाबी ने उसको पकड़ा, तो उनको पकड़ करके कहा कि तुझे कत्ल करेंगे, तो काफिर है, इस्लाम में नहीं है और तू हम पर जंग करने के लिए आया था। ये जुमला याद रखें, काफिर होने के नाते कत्ल करना नहीं होता है, मुकाबले के लिए आया था इसलिए मुकाबले में ये मुकाबला, वरना काफिर को कत्ल करने की इस्लाम में इजाजत नहीं है, चाहे वो इस्लाम से ताल्लुक रखे या किसी भी मजहब से। जितने भी जंगें हुई हैं, जितने भी गजवात हुए हैं, वो डिफेंस वाले हैं। कुरान उठा करके देख लें, 23 गजवात हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुए हैं, 23। तमाम तर गजवात में डिफेंस मिलेगा कि काफिर सामने से आए तो बचाव के लिए गए हैं ने, फिर वो बचाव में उनको कत्ल किया है। तो फिर उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जब वो सहाबी आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने क्यों कत्ल किया? कहा कि वो तो ऐसा लगता था कि खाली खाली इस्लाम का कलमा पड़ा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल्ला शककत कल्बा, क्या तूने उसके दिल को चीरा था? तो मालूम नहीं। अब हुआ यूं कि ये सहाबी जिन्होंने कत्ल किया था उनका इंतकाल हो चुका कुछ मुद्दत के बाद। कब्र में दफन करते तो रात के वक्त में नाश कब्र के ऊपर आ जाती, फिर दूसरे दिन भी ऐसा किया तो कब्र में दफन किया तो नाश ऊपर आ जाती। ऐसा ही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि अल्लाह के रसूल, वो सहाबी को तो हम कब्र में दफन करते हैं ने, तो वो तो जमीन पर आ जाती है नाश। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 पहाड़ों के बीच में इनको डाल दो। हदीस है, 2 पहाड़ों के बीच में इनको दफन कर दो। उन्होंने कहा जमीन इससे बड़े बड़े गुनहगारों को तो समेट लेती है अपने साथ, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने ये आपके सामने इसलिए रखा कि तुम किसी मुसलमान का नाहक कत्ल न कर डालो। मुसलमान का नाहक कत्ल करना इससे भी बड़ा गुनाह है। कभी कभी अल्लाह अपना करिश्मा दिखा देता है, इसलिए कहीं ऐसा नहीं कि किसी तलवार से कत्ल करना है या गोली और बंदूक से कत्ल करना है। हमारी झूठी गवाही से भी अगर किसी का कत्ल है तो पूरी इंसानियत गुनहगार है। इसलिए ऐसा नहीं कि खाली किसी ने तलवार से काट डाला तो खत्म। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अब चूंकि हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि पेट में क्या है उसका पता तो नहीं लग सकता, लेकिन अल्ट्रासाउंड के जरिए अब इस बात की इत्तला मिल जाती है कि लड़की है कि लड़का। तो फिर अगर लड़की का पता चलता है तो आज का मुसलमान भी इसको जिंदा पैसे दे करके वो खरीद करके इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म अजीम है। हालांकि हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि लड़का लड़की इसको नहीं बतला सकती,
लेकिन कुछ लोग पैसे दे करके ये काम करते हैं और इसको जिंदा दरगोर किया जाता है, ये भी उसी में दाखिल है, इससे बचना चाहिए। इसी तरह मुसलमानों की आपसी लड़ाई, तो उस लड़ाई में भी हथियार उठाने की इजाजत नहीं है कि चलो लकड़ियां उठाओ, तलवारें उठाओ, आपसी लड़ाई में हथियार उठाने की इजाजत नहीं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कत्ल करने वाले, कि दो आपस में लड़ने वाले, मकतूल भी जहन्नमी, कातिल भी जहन्नमी, कत्ल करने वाला भी जहन्नम में ने, जिसको कत्ल किया गया वो भी जहन्नम में। सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, ये बात तो बराबर है कि कत्ल करने वाला तो जाएगा जहन्नम में, लेकिन जिसको मारा गया वो क्यों? तो कहा कि वो तलवार लेके तो आया था ने, उसको मौका नहीं मिला, उसको मौका मिलता तो वो भी कत्ल कर डालता। तो लड़ाई में तो दोनों थे ने, वो भी लालची था कि मैं इसको मार डालूं, नहीं ये भी लालची था कि लेकिन इसने कंट्रोल कर लिया, ने इसको मार डाला, दोनों जहन्नम में। लिहाजा कत्ल करना बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, हमारी झूठी गवाही से कोई कत्ल ना हो जाए, या हमारे तरीकों से किसी बच्चे बच्ची का नाहक खून ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। ये कुछ सिफात रहमान के बंदों की जिक्र की, बाकी इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह तबारक व तआला इन गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए। रोजा किन चीजों से नहीं टूटता है? उसमें मिसवाक करने से भी रोजा टूटता नहीं है। रोजे में आंख में दवा डालना, सुरमा लगाना, दवा डालना, इससे रोजा नहीं टूटता है। रोजे की हालत में जरूरत के वक्त आंख में दवा डालना जायज है, इससे रोजा टूटता नहीं है। अगरचे दवा का असर गले में महसूस हो फिर भी रोजा टूटता नहीं है, तो आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता। रोजे में खुशबू सूंघने से भी रोजा नहीं टूटता। रोजे में बदन पर विक्स लगाना, नजला वगैरह के वक्त, सर्दी के वक्त जो विक्स मरहम वगैरह लगाया जाता है, जिसकी तेज खुशबू दिमाग तक, क्योंकि वो तेज होती है तो वो दिमाग तक पहुंचती है, उसके इस्तेमाल से भी रोजा नहीं टूटता है। रोजे में सरिया बदन पर तेल लगाना, इससे भी रोजा टूटता नहीं है। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद
वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। हमारी मग़फ़िरत कर दे मौला करीम, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे तमाम रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे उसूलियीन, फ़ुरूइयीन, अगले पिछले करीबी बईदी तमाम तर रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, उम्मत के गुनहगारों को दरगुज़र फरमा दे। मौला करीम हमारी तमाम उखरवी दुनियावी ज़रूरतें पूरी फरमा दे। मौला करीम कुरान की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये कुरान तेरा कलाम है, उसको सीने से लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मौला करीम नमाज़ों में दिल के साथ उसमें पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मौला करीम जो बीमार है उनको शिफ़ा अता फरमा दे, मक़रूज़ीन के कर्ज़े अदा फरमा दे, बेरोज़गारों को इज़्ज़त वाली रोज़ी अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद नसीब फरमा, बेनिकाहों के लिए निकाह का नज़्म फरमा, हर ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी फरमा। मौला करीम ये ज़िंदगी जहाँ तक मुक़द्दर है इस्लाम पर बाकी रहे, और जब भी बुलावा मुक़द्दर हो कामिल ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमा। हमारी ये दुआएं महज़ आफ़ी के फ़ज़्ल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और आपके बरगुज़िदा और नेक बंदों के सदक़े में और हाज़िरीन में जो भी आपका नेक बंदा हो उसकी आमीन पर ये दुआएं कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या